Praise the Lord, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. आप जो यहाँ पर बैठे हैं, आप जो हमारी वीडियो को देखेंगे YouTube पे, सोशल मीडिया पे, और हमारी ऑडियो को सुनेंगे कहीं भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हैं हमारी ऑडियो को, आप सबको शालोम और जय मसीह की। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आपका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ आप न्यू टेस्टामेंट को आप देखिएगा, गॉस्पेल ऑफ लूक मेरे साथ देखिएगा। जो आप ऑनलाइन भी हैं, आप भी गॉस्पेल्स को खोल लें। प्रेज द लॉर्ड। गॉस्पेल ऑफ लूक आप मेरे साथ खोलें। और आप वर्स 15 से वर्स 24 तक पढ़ सकते हैं। आप गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका चैप्टर 14 वर्स 15 से 24 तक। लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 15 to 24। ऊंची आवाज में जो भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्यवाद है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मुझे 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। या वर्स 24 तक। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमेन, आमेन। प्लीज ये खिड़की बंद कर देना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत वो आवाज जाएगी तो वो सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। थैंक यू। बस ये एक खिड़की इस तरफ की बंद हो जाएगी ना, उस बाकी सही। हाँ, क्योंकि आवाज जाती है ना सारी उसकी। चलिए, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। लूका की शुभ समाचार, उसका 14वां अध्याय और उसकी 15 से 24 तक हमने वचन को पढ़ा है। और ये आपको ये भोजन के बारे में, बैंक्वेट के बारे में, इनविटेशन के बारे में, डिनर के बारे में, इनविटेशन यहाँ पर आपको नजर आएगी। आप सही है। लेकिन जो मैं वचन के द्वारा जो मैंने समझा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है और यीशु मसीह के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर ने हर एक को इनवाइट किया है, इनविटेशन दी है। सही है। अपने नेबर को बोलो, अब नेबर की तरफ देखे,
I have a heavenly invitation. Heavenly invitation. I am invited for heaven. सही है? आप परमेश्वर के राज के लिए, इसके स्वर्ग के लिए आप बुलाए गए हैं। ये कितनी खूबसूरत बात और परमेश्वर के वचन की बात है ये। और यहां पर इस तरह लिखा है उर्दू बाइबल में, जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे उनमें से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदावंद की राज में या बादशाही में खाना खाए, कि ब्लेस्ड है जो खुदा के राज में खाना खाएगा, बैठेगा। दैट्स मीन कि जब हम परमेश्वर के राज में जाएंगे, सिर्फ महिमा नहीं होगी, वहां पर खाना भी होगा, खाना भी खाएंगे, भोजन भी करेंगे। ये बाइबल हमें बताती है। उसने उनसे कहा, एक शख्स ने बड़ी मतलब कि पार्टी की, ज़ियाफत की, भोजन तैयार किया और बहुत से लोगों को बुलाया, और खाने के वक्त उसने अपने नौकर को भेजा कि बुलाए हो से कहो कि आओ, अब खाना तैयार है, आओ अब खाना तैयार है। Praise the Lord. Hallelujah. We are reading from the Gospel of Luke, chapter 14, and verse from 15 से 24. Gospel of Luke, chapter 14, verse 15 to 24 हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात ये समझने की बात है कि जिसने भोजन तैयार किया था, जिसने पार्टी दी थी, उसने अपने सर्वेंट्स को भेजा है कि जाओ, जो मेरे गेस्ट हैं उनको कहो कि भाई आओ। अब एक बात जो हम मिस कर जाते हैं इसके अंदर, ये इस तरह की इनविटेशन नहीं है कि वो उनको सरप्राइज हो गया कि अचानक कोई उनके डोर को नॉक करता है, ठक ठक ठक, दरवाजा खोला, आओ जी हम आपको दावत पे ले जाने आए हैं। ओ भाई, हम किस तरह जाएं, तुमने हमें पहले बताया नहीं है। दे आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड बिफोर द फूड वॉज रेडी, बिफोर द टेबल वॉज रेडी। वो पहले से उनको बता दिया गया था कि तुम्हें मैं बुलाऊंगा और तुमने मेरे साथ बैठ के टेबल पर खाना खाना है। ये हर एक विश्वासी को, हर एक ईमानदार को, मैं इधर से हटाता हूं ताकि मेरा फोकस उधर भी उनको पूरा क्लियर है। सही है? हर एक विश्वासी को, हर एक ईमानदार को परमेश्वर ने सद्दा दिया है, इन्विटेशन दिया है थ्रू वर्ड ऑफ गॉड, पहले से बताया हुआ है। One day you going to sit with me on my table. लेकिन आगे जिनको इनविटेशन दिया है उन्होंने केयर ही नहीं की। They throw the invitation letter or card into the bin. उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। आप किसी को चर्च के लिए बुलाएं, इनविटेशन दें, they are so busy, they don't have time to come to the church. ये बात चर्च की इनविटेशन नहीं है, बात हेवन इनविटेशन है। ये जब आप चर्च में आते हैं, स्वर्ग का पिता उतर कर आपसे बात करता है थ्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, थ्रू पीपल ऑफ गॉड, वो बात करता है। अभी बेटी ने अपनी गवाही दी चर्च के शुरू के अंदर, वर्ड इंकरेजमेंट के अंदर, कि किस तरह स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट ने उसको घेर लिया, मगर परमेश्वर ने अपनी बेटी को, उसकी मम्मी को उसको इस्तेमाल किया कि इसको इनकरेज किया। सी हाउ यू लर्न इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट। आप इनकरेज होते हैं कि शैतान आपकी खुशियों को, आपकी जो है वो ब्रेक थ्रू को छीनना चाहता है। उसने कहा कि भाई जाओ, उनको भेजो और क्या कहो, वो जो इनविटेशन मैंने तुम्हें दिया था उसके मुताबिक अब क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़ोगे आप? वर्स 18 पढ़ो। नहीं, वर्स 17। At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." Come, everything is now ready. अब सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। अब तो रैप्चर होने वाला है। अब तक लोगों ने बेसिक तोबा और बैप्टिज्म ही नहीं लिया हुआ, तो वो राज में क्या जाएंगे? इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चर्च जाते हैं तो आप परमेश्वर के राज में पहुंच जाएंगे।
अगर आपने बेसिक रिपेंटेंस ही नहीं की है, बैप्टिज्म ही नहीं लिया, यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हाउ यू विल गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। जी मैं बचपन से चर्च जाता हूं। एक भाई थे, वो पास्टर के पास पहुंच गए और वो बुराई करने लगे मेरी। तो वो पास्टर ने उससे एक बात पूछी खाली, आर यू बॉर्न अगेन? नो, वी हैव आवर ओन चर्च ब्ला ब्ला सिटी। उसने कहा, आई एम नॉट आस्किंग कि तूने चर्च बनाया, तुम्हारे घराने का चर्च है, आई एम नॉट आस्किंग, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आर यू बॉर्न अगेन? उसने कहा नहीं। पास्टर ने कहा, वो रहा दरवाजा, कि अगर तू बॉर्न अगेन होता तो परमेश्वर के राज को समझता, और परमेश्वर के राज को समझता तो परमेश्वर के दास के साथ मिलकर उसकी राज को फैलाता। See, that's how different. When you don't have the right understanding about the word of God, so people do blunders and mistakes, wrong decisions. और यहां पे वो कहता है कि आओ, खाना तैयार है, तुमको इसीलिए इनविटेशन दिया था, तारीख बताई थी, डे बताया था, टाइम बताया था, उस पे सब कुछ लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें इनविटेशन दिया है, कार्ड दिया है, और चेलों ने पूछा कि अंत का बता, साइन क्या होंगे? उसने कहा कि ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी, तो समझ जाना कि अंत करीब है। जगह जगह भूलचाल पड़ेंगे, लड़ाइयां होंगी, और नेशंस के ऊपर, बेटा बाप के खिलाफ, बेटी मां के खिलाफ हो जाएगी, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, प्रेम बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। अब सब कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम उस इनविटेशन को देख ही नहीं रहे हैं जो हमें दिया गया, जिसपे सारी साइंस एंड वंडर्स लिखे हुए कि भाई ये एंड होगा, टाइम आएगा, डेट आ जाएगी, मालिक ने कहना है कि बुलाओ जिनको मैंने भेजा हुआ था, इनविटेशन सद्दा दिया हुआ था। नौकर कौन है? मैं और आप हैं, विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने हमें यह काम दिया है, जाके लोगों को बताएं कि भाई लिव योर लाइफ वेरी केयरफुल, योर लाइफ इज नॉट अ जोक, डोंट प्ले विद योर लाइफ। वो कहता है कि अब खाना तैयार है, और उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, सारे क्षमा मांगने लग गए। भाई माफ करो, एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी बिजी। आज भी आप लोगों को इनवाइट करें, दे आर वेरी बिजी, वेरी बिजी। और वो क्या पहला बिजी क्या कहता है जी? पहला बिजी क्या कहता है, क्या क्षमा मांगता है पहला आदमी? है मैंने खेत खरीद लिया ना, सही है। खेत यानी कि बिजनेस, पैसा, दैट्स वर्ल्डली इन्वॉल्वमेंट, दुनिया में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट कर ली है। यीशु मसीह ने कहा जमीन पर माल जमा ना करो जहां पर चोर आ जाता है, स्वर्ग में वो कहता है मैंने तो परमेश्वर खेत खरीदा है, बिजनेस खरीदा है। आई डोंट हैव टाइम ऑन संडे बिकॉज आई हैव टू डू सो मेनी जॉब्स अदर। संडे को हम काम पे जाना है, ओवर टाइम मिल रहा है, तो हमने परमेश्वर के वचन को जो है वो साइड पर कर दिया। कहता खेत खरीद लिया है, पैसा सही है, दौलत सही है, संसार का गम। वो परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि बीज बोने वाला चला और बीज बोने के लिए, सही है। और वो फिर वो उसका उत्तर पूछते हैं, चेले पूछते हैं कि हे प्रभु जी, हे स्वामी, हमें इसका उत्तर बता। वो कहता है कि वो झाड़ी वाला वो है जो वचन को सुनता है, मगर दुनिया का गम उस वचन को उसके अंदर से निकाल लेता है। दुनिया की फिक्र, हाय ओए होए ऐसा हो गया, ये हो गया, दुनिया की फिक्र, सही है। वचन को बीज को अंदर पढ़ने नहीं देता हो, दुनिया की फिक्र, झाड़ियां उसको निकाल। वो कहता है कि मैंने खेत खरीदा है, मुझे माफ कर, अभी तो खेत के अंदर अब मैंने प्लानिंग करनी है, अब मैंने बिजनेस को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा,
अब मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे ही फोकस करना है, और किसी चीज पे नहीं। क्यों बिजनेस पे? क्योंकि धन आएगा और मैं इससे अमीर हो जाऊं। है ना, परमेश्वर का वचन कहता है किसी का जीवन उसके पैसे पे बेस नहीं करता। उस बेवकूफ आदमी ने भी कहा था मैं दीवारें गिराकर बड़ा सा गोदाम बना लूंगा और इतना अनाज भर लूंगा कि मेरी नस्लें बैठ के खाएंगी। कुछ लोग कहते हैं ओ साढ़े को तो इतना पैसा है, हमारी तो 7 नस्ल बैठ के खाएंगी। अरे तुझे क्या मालूम, अय्यूब के बच्चों की तरह एक ही वक्त में तेरी सारी संतान तुझसे जुदा हो जाएगी। अय्यूब से तो बड़ा कोई अमीर नहीं था उस वक्त। बाइबल में लिखा है अय्यूब उस जमाने में सबसे अमीर आदमी था, सबसे धनवान आदमी था। एक ही समय में आप क्या समझ रहे हो, कोई मट्टी के मकान में रहते थे जिसके ऊपर वो छत गिर गई। अमीर आदमी के बच्चे थे मल्टी मिलियनेयर से, तो उनके घर भी मोटी दीवारों वाले होंगे, पक्के घर होंगे, गरीब नहीं था। एक ही टाइम पे धम सब गए। किधर गया पैसा, किधर गया? अय्यूब के पैसे ने उसके बच्चों को बचा लिया, उसकी अपनी बॉडी को नहीं बचा सके। कीड़े निकलते थे, वो पकड़ के वापस से कीड़ों को अपनी बॉडी में डालता। अब कभी खुद सोच रहा हो किस तरह उसकी हालत होगी। इट्स अमेज्ड कि ऐसे ऐसे ईमानदारों की परमेश्वर ने दी है। अच्छा, अब फिर मैं आपको बताता हूं एक और बात जो अक्सर लोग ये समझते हैं, मैंने पहले भी इस पे वचन दिया हुआ है। लोग ये समझते हैं कि अगर आप ज्यादा इबादत पे जाओगे या चर्च जाओगे या इन्वॉल्व होगे, सही है ना, तो आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर होने के लिए आपको दुनिया में काम करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा अय्यूब अपने जमाने का सबसे धनी, सबसे अमीर आदमी था, और क्वालिटी क्या थी कि वो खुदा से डरता था, 3 वक्त प्रार्थना करता था। जब आप प्रेम करते हो, डरते हो परमेश्वर में, तो परमेश्वर आपके पैरों के नीचे पैसों को रखता है। मैं हमेशा कहता हूं ईमानदार होना चाहिए, पैसा आपके पैरों के नीचे। मनी बिकेम स्लेव फॉर बिलीवर्स, गुलाम बन जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो रास्तबाजी के साथ आप देखोगे, हम कल परसों, मैं आपको मालूम है टिकटॉक पे एवरीडे लाइव करता हूं। किसी ने मुझे ज्वाइन किया, पहली दफा कोई पास्टर ने पंजाब में, वो कहता है कि मैं भट्टों के ऊपर जाके ना मैं मुनादी करता हूं, भट्टे जहां पे ईंटें बनाते हैं ना गरीब लोग, तो वो कहता है कि पास्टर जी, तो अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको कल वीडियो कॉल करूंगा भट्टे में से। मैंने कहा नहीं यार, आपको वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं बिजी होता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपकी वीडियो देखूं। लेकिन मैं आपको पैगाम जरूर दे सकता हूं भट्टे वालों के लिए कि गरीबी खुदा का प्लान नहीं है। If they wanted to be a prosper, you have to bring the gospel in your life. खुदा की गॉस्पल को अगर आप ये कहते रहोगे हम तो गरीब है, तो आप सदा ही गरीब रहोगे। उसने हमारी गरीबी, हमारी लानतें, हमारी बीमारियों को, बाइबल कहती है कि वो सलीब पर ले गया है। उसके मार खाने से हम, है ना, चंगाई, हर तरीके से आप आजाद होते हैं। सो गिव प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड। सही है? तो रसूल बोलते हैं ओए लगता मैं गरीब हूं, मेरी दुआ से तेरी किस्मत बदल जाएगी। हम हैं तो गरीब मगर बहुतों को मालदार बना देते हैं। सही, तो इसलिए ऑलवेज सी गॉड। अच्छा, अब बाइबल, अब जिस परमेश्वर पर हम विश्वास लाए हैं, बाइबल कहती है कि उसकी दीवारों के अंदर मोतियां लगे हुए हैं सड़कें सोने की हैं। तो ऐसे परमेश्वर के हम संतान हैं, ऐसे परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं। तो अच्छा, एक कहता है कि मैंने खेत खरीद लिया है, आई एम सो इन्वॉल्व इन बिजनेस, पैसा। और दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूं। सही है? बैल जो है ना, बाइबल के अंदर आपके जोर को, आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को जाहिर करता है बैल। सही है? 5 जोड़े, अब मैंने उसको आजमाना है कि मैं कितना जोर आवर और कितना फेमस और कितना मशहूर आदमी हूं, मेरे पास इतनी धन दौलत है। सही है? सो आई डोंट नीड एनी इन्विटेशन। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, सही है, तो दे डोंट नीड गॉड। पैसा उनका भगवान बन जाता है, उनका खुदा बन जाता है।
वो खुद अपने अंदर खुदा बन जाते हैं। ज्यादा पैसे वालों को आप कोई सजेशन देना, वो कहता भाई मुझे तेरी सजेशन की जरूरत नहीं है, सही ना। वो अक्सर वो एक मिसाल बोलते हैं, मुझे वो पंजाबी में अभी पूरी आ नहीं रही है। वो कहते हैं कि जिनके घर में दाने होना दे बाल भी सियाने, सही है। जिनके घर में दाने मतलब के दाने पैसे हैं, उनके बच्चे भी सियाने हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों से भी लोग मशवरा दे रहे होते हैं, वो ये सही है फला का। अनिल अंबानी के छोटे बच्चों से भी जो है ना लोग मशवरे ले रहे होते हैं, वो अनिल अंबानी का बच्चा तो मशवरा भी कमाल का देगा, है भले 2 टके का मशवरा दे रहा हूं, मगर मशवरा हमने उनसे लेना क्योंकि अमीरों का बच्चा है। अच्छा, अब वो कहता है कि बैल मैंने खरीदे हैं, उनको आजमाने में तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आ सकता। फिर अगेन कि मुझे जरूरत नहीं है, तेरा भले खाना तैयार हो, मेरे नजदीक तेरे टेबल की तेरे खाने की कोई औकात नहीं है। बेसिकली उस खाने को रिजेक्ट नहीं कर रहे, उस आदमी को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसने खाना तैयार किया है, उस आदमी को। इसी तरह जब आप किसी को खुदा का कलाम सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं या इनविटेशन देते हैं, अगर वो रिजेक्ट करता है, वो आपको नहीं, वो परमेश्वर को रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्टिंग क्राइस्ट, वो इस बात का सबूत दे रहा है कि ही डोंट नीड क्राइस्ट इन हिज लाइफ। अब वो क्या कहता है, बाइबल कहती है। और फिर तीसरा कहता है कि मेरा नया नया ब्याह होया है, नया नया ब्याह हुआ है, क्योंकि बाइबल के वो ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक जिसकी शादी है उससे कोई काम वाम ना लेने दे, उसको जो है एंजॉय करने दो, सही। वो कहता है मेरी तो शादी हुई है, मुझे माजरत है, सही है। अभी तो मैं जो हूं गोल्डन पीरियड में हूं, हनीमून के, तो मैं तो नहीं आ सकता दावत में मुझे दावत से ज्यादा अपनी बीवी से प्यार है। अभी नया नया मेरा तो जो है वो चाह भी नहीं उतरा अभी है, मैं तो अभी मेरी तो खुशी भी नहीं, सही। वो कहता मुझे माफ कर। तीनों, अच्छा अब ये तीनों जो है, एक ये जो बीवी है ये घराने को, फैमिली को जाहिर करती है, सही है ना। ये फैमिली को जाहिर करती है, जिसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात लोग अपने परिवार में इतने बिजी होते हैं, फैमिली के मामलात के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर, समस्याओं के अंदर, उन्हें परमेश्वर को देने के लिए टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं जी एक ही दिन पास्टर जी छुट्टी का होता है, वो मैंने परिवार को देना है, परिवार को लेके जाना है, शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, ये करना है, वो करना है। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, अगर जो भी चर्च का टाइम है उसी टाइम में उन्होंने कपड़े भी धोने हैं, शॉपिंग भी करनी है, सारा कुछ करना है उसी 1-2 घंटे के अंदर, ना उससे पहले ना उससे बाद, उसी टाइम के अंदर जो है। और वो यहां पर वो ये बता रहे हैं। अच्छा, वो कहता है कि जी ठीक है, अब देखो आगे वचन में क्या लिखा है, मैं नहीं आ सकता। वर्स 21 पढ़ो। The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame. सही है। जब मालिक को बताया, जिसने इनविटेशन दी है, उसको गुस्सा आया, सही है। क्योंकि बाइबल बता रही है अब जब परमेश्वर आएगा तो आसा उसके हाथ में है, लाठी उसके हाथ में है, अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है। अब वो मेमना बनकर वो कुर्बान होने के लिए नहीं, अब वो कुर्बानियां चढ़ाने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है। हंटर उसके साथ है, उसको गुस्सा आता है। उसने कहा कि जाओ जो भी तुमको मिले। अब कौन है, क्रिपल्ड है, लाइम है, कौन कौन पुअर है, पुअरों की कंडीशन बताओ। नो 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 नो, कंडीशन आगे जो कौन कौन है, कैटेगरी क्रिपल्ड, सही है, ब्लाइंड, लेम, लंगड़ा, अंधा, यानी कि सारे डिसेबल, जिनको माशरे के अंदर, कल्चर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनसे बात नहीं करता है क्योंकि ये डिसेबल है, इनसे कौन मिलेगा। वो कहता है जाओ उनको लेकर आओ बाजारों में से, कूचों में से, सही है। जिनको दावत दी उनको नहीं, खुदा रिजेक्टेड लोगों को लेकर आ जाता है, रिजेक्टेड, सही है। इट इज अ ग्रेट ऑनर कि खुदावंद आपको मौका देता है, सही है। जब मैं चर्च में भी कहता हूं कि प्लीज वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट के लिए आओ, अब जो भी बात है छोटी हो बड़ी हो जरूर आके करो, सही ना। इट इज अ ग्रेट ऑनर टू जस्ट ग्लोरीफाई हिज नेम, सही है। अगर आप नहीं देते हो तो परमेश्वर को गुस्सा आता है,
कि मैं इनको समय दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं कि ये बताएं आगे खड़े होकर, और ये कह रहे नहीं जी मैं नहीं बता सकता। अरे यही आके बोलो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि मैं यहां पर खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं, आपका धन्यवाद हो। दिस इज द वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट। लंबा लंबा बात नहीं आती, कुछ भी नहीं, मैं परमेश्वर आज जिंदा हूं, मैं आपका शुक्र करती हूं, मैं आपका शुक्र करता हूं। वो कहता है कि जाओ, रिजेक्टेड लोगों को वो पकड़ के लेकर आता है, रिजेक्टेड लोगों को, जिसको माशरे में जिनके साथ कोई बैठता नहीं था, कोई उठता नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, खुदा उनको लेकर आता है। अच्छा, फिर अब वर्स 23 पढ़ो आप। Then the master told his servant, go out into... नहीं, अच्छा नहीं, ये लेकर आता है वर्स 22। Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. सही है, देयर स्टिल रूम, वो लेकर आता है, और उर्दू में लिखा है अब भी जगह है, अब भी जगह है। इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड कि लोग उसकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे से नौकर ये बोल रहे हैं मालिक अब भी जगह है, देयर इज अ स्टिल गेट, डोर इज ओपन। ये नूह की कश्ती की तरह दरवाजा बंद नहीं हुआ कि लोग बाहर चिल्ला रहे हैं और दरवाजा बंद हो गया है, अब भी दरवाजा खुला है, अब भी मौका है, आओ और तौबा करो और बादशाही में दाखिल हो जाओ, आओ और तौबा करो, आओ खाने की टेबल पर आके बैठ जाओ, परमेश्वर के साथ संगति करो। अब भी परमेश्वर लोगों को मौका दे रहा है, अब भी लोगों तक आवाज पहुंचती है, मीडिया के जरिए, परमेश्वर के दासों के जरिए, रेडियो के जरिए लोग एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं, कहते हैं हे प्रभु जी अब भी जगह है। ये मेरा और आपका काम है कि परमेश्वर को कहें परमेश्वर अब भी जगह है, अब भी जगह है। सही है, डोंट बी डिसहार्ट कि लोग चर्च में नहीं आ रहे, अब भी प्लेंटी चेयर्स खाली हैं। सही है, ये मेरा और आपका काम है। डोंट डिसहार्ट, डोंट अलाउ एनी स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट। सही है, ये डीमंस हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, सुपर नेचुरल हमारा काम है, फिजिकल रेलम में हम नहीं रहते, सुपर नेचुरल। सही ना, वॉक बाय फेथ। सही। अब वो कहता है कि अब भी जगह है। अब वर्स 23 पढ़ो। Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who are invited will get a taste of my mouth. सही है, वर्स जो 23 है, मुझे नहीं मालूम हिंदी में क्या किस तरह लिखा है, वहां पर लिखा है, उसने कहा कि अब भी जगह है। वर्स 23 के अंदर यहां पर इस तरह लिखा है कि लोगों को मजबूर कर, फोर्स कर, हिंदी में क्या लिखा है, लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर बन जाए। सही ना, विवश यानी कि जोर दे। सही है, बाज औकात हम लोग डर जाते हैं, यार उसको फोन करना, उन्हें सुनना तो है नहीं, आना तो है नहीं, मगर बाइबल विश्वासी को कह रहा है कि ये मेरा और आपका काम है। जब आप चर्च आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, आप मजबूर करें, फोन करें, मजबूर करें, बोलें, बार बार बोलते रहें। मेरे अपने घर वाले बाजू का जो है संडे को वो मुझसे नाराज हो जाता है, डैड पता है, मैं अपने बेटे को कहता बेटा यू नो दैट टुडे इज संडे, डैड पता है कितनी दफा याद कराओगे, बाइबल कहती है मजबूर कर, नहीं तूने चलना है, तूने अपने ये काम बाद में करने हैं, मजबूर करना है आपने, फोन करना है अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को। क्यों? क्योंकि जब आप टेबल पे बैठेंगे खाने के, तो परमेश्वर कहेगा तूने कितने लोगों को मजबूर किया, कितने लोगों के पास तू गया है, क्योंकि जगह तो है थी, मगर तूने ना मजबूर करने की वजह से वो मेरी टेबल पे नहीं बैठा है। आपका एक फोन, आपकी एक विजिट, आपका एक छोटा सा एफर्ट कितने लोगों को बचा लेगा, कितने लोग बच सकते हैं। एक नहीं, एक की बदौलत पूरी फैमिली, क्योंकि वचन कहता है, बुक ऑफ एक्ट में कहता है तू ईमान ला तो तेरा घराना बचाया जाएगा। वो एक आदमी नहीं, आप पूरे परिवार को बचाने का सबब बनते हैं, क्योंकि गॉस्पेल उस घर के अंदर चली जाती है, निजात, साल्वेशन, मुक्ति उस घर में चली जाती है। कहता मजबूर कर। और फिर लास्ट में कितनी परमेश्वर ने के वचन में परमेश्वर ने कहा जो बुलाए गए थे उनमें से कोई भी नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारे जो है जो क्रिश्चियन घरानों में पैदा हुए हैं, इनमें से ज्यादातर लोग जो है ना खुदा की बादशाही में नहीं पहुंचेंगे। वो सिर्फ इसी बात पर खुश है कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गए,
भाई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने से आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। ब्लेसिंग्स वचन पर अमल करने से, वचन को अपने अंदर लेने से आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सिर्फ क्रिश्चियन घराने में चर्च जाने, चर्च तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो ही नहीं करते हैं। सिर्फ चर्च जाने से तो नहीं आप बचाए जाएंगे। चर्च जाने से नहीं भाई, यीशु मसीह के वचन पर अमल करने से हम बचाए जाएंगे, उसको अपने अंदर लेने से। याद रखिएगा 3 बातें इस पैसेज के अंदर हैं, वर्स 15 से लेके वर्स 24 तक। 3 बातों को याद रखना। वर्स 17 के अंदर है, अब खाना तैयार है। सही है, अब खाना तैयार है, फूड इज रेडी, टेबल इज रेडी। और उसके बाद वर्स 22 के अंदर अब भी जगह है। सही है, देयर इज स्टिल रूम। सही है। और उसके बाद जो है वर्स 23 में कि लोगों को मजबूर कर, फोर्स कर, जगह, खाना तैयार है, अब भी जगह है, और मजबूर कर। याद रखिएगा कि परमेश्वर के वचन, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, टेबल तैयार है। किसी वक्त भी बाइबल कहती है तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा। यीशु मसीह बादलों पे तो बाद में आएगा, पहले ईमानदार रैप्चर होंगे। जब वो बादलों पर होगा तो हम उसके साथ होंगे। उस वक्त पहले हमारा रैप्चर हो चुका होगा, हम उसके साथ बादलों पे आएंगे। लेकिन यह है कि अगर हम तैयार नहीं है, इनविटेशन होने के बावजूद, इनविटेशन के ऊपर जो कार्ड के ऊपर जो होता है, रिक्वायरमेंट होती है, थीम होता है। सही है, तो थीम होता है कि जी फला फला थीम है। सही है, आपने ये कपड़े पहनने, आपने ये कपड़े पहनने, ये लगाना है, वो लगाना है, थीम देते हैं। इसी तरह खुदा ने हमें जब इनविटेशन दी है, उसके ऊपर एक थीम लिखा हुआ है, रिपेंट, लिव योर लाइफ राइचियसली, फॉलो माय कमांडमेंट्स। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो इनविटेशन होने के बावजूद भी आप नहीं जा सकेंगे। और वो क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ोगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 को जब आप पढ़ोगे, वहां पर सेम पैराबल लिखी हुई है। और जब इनविटेशन में से, रास्ते में से लोगों को पकड़ के लेकर आ गए, वो कहता है कि तुझे दावत पर आया है तू, और तूने कपड़े भी नहीं पहने, तू जाहिल आदमी है, तुझे दावत पे नहीं मालूम कि किस तरह के कपड़े पहनने। वो नौकरों को कहता है ले जाओ इसको बाहर फेंको। देयर इज अ प्रिंसिपल टू अटेंड, सही ना, ज़ियाफत को अटेंड करना है, इसको बाहर फेंको, इसलिए ये कपड़े सही नहीं पहने। सही है। और बाइबल कहती है, बुक ऑफ सफनिया को जब आप देखेंगे, बुक ऑफ सफनिया को देखेंगे, वहां कहता है कि परमेश्वर उनको सजा देगा जो अजनबियों की पोशाक पहन। मैं पढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ लगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 को पहले आप देखो। अच्छा जी, कहां गया 20 कहां गया? हाँ जी सिस्टर जी, पढ़ लो अगर आपने निकाला है। हाँ जी। अब उसने अपने नौकरों को कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ, जिससे तुम्हें मिले शादी में लाओ। नौकर बाहर रास्तों में जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, हाँ जी, सबको जमा करके लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया, उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने उसे कहा, मियाँ तो शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने एक आदमी से कहा, उसके हाथ और बांध कर गाल अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दवा खींचना होगा, उसके बुलाए हुए बहुत हैं और उनका नसीबत। सही है, बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, शादी में आ गया है मगर अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर आ गया है। सही है। बाइबल क्या कहती है?
बाइबल ये कहती है, याद रखना, बुक ऑफ गलेशियंस में लिखा हुआ है, तुम जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया तो मसीह यीशु को पहन लिया। सही है। हमारी गारमेंट कौन बन जाता है? यीशु मसीह हमारी गारमेंट बन जाता है। तुम जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उसने मसीह यीशु को पहन लिया। यीशु मसीह हमारी गारमेंट बन जाता है। अब देखो ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ सफनिया, ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ सफनिया चैप्टर 1 वर्स 8। And it shall be in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed with foreign apparel. Sing in another translation. Read in another translation. हाँ, Says, on the day of the Lord's sacrifice I will punish the officials and the king's sons and all those clad in foreign clothes. ओके राइट। यहां पे आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, उसके पहले बाप की 8 आए। यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। सही है। परदेश के वर्ष पहना चाहे, यहां पर उर्दू में लिखा है जो अजनबियों की पोशाक, स्ट्रेंजर्स क्लोथ, अजनबियों की पोशाक। यानी कि परमेश्वर ने आपको अकल और मत दी है, पवित्र आत्मा दी है कि यीशु मसीह को पहनो। हम यीशु मसीह को साइड पे कर देते हैं, हम दुनिया के वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कपड़े पहन के घूम रहे हैं। दुनिया के कपड़े मतलब कि दुनिया जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यीशु मसीह नजर ही नहीं आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं उनको सारों को सजा दूंगा, सारों को सजा दूंगा। सही है। और इसी बात को जो है बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर वो कहता है। बुक लास्ट बुक देखो आप, बुक ऑफ रेवलेशन। मैं आपके साथ में पढ़ता हूं बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अच्छा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 को देखो आप। सही है। चैप्टर 19 वर्स 8 पढ़ो। Fine linen, bright and clean, was given are to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. सही है। महीन कतानी कपड़ों से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम। सही है। राइचियस वर्क। बल्कि ये वर्ष आप यहां पे पढ़ोगे, वर्ष 7 को पढ़ो। Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come. सही है। द वेडिंग, वहां पर टेबल तैयार है क्योंकि वेडिंग आने वाली है। वो यहां पर उर्दू में इस तरह लिखा है, आओ हम खुशी करें, क्योंकि बर्रे की शादी उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया हुआ है। सही है। तैयार, यहां तैयारी नहीं है, यीशु को पहना नहीं है। महीन कप्तानी कपड़े जो है, ये राइचियस जो है ना क्लोथिंग को परमेश्वर देख रहा है। इनविटेशन दी हुई है, बुलाया गया है, टेबल तैयार है, शादी का टाइम हो गया हुआ है। एवरी साइंस एंड वंडर्स पूरे हो रहे हैं। दुनिया में आसपास जंगें लगी हुई हैं। अभी भी अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो कब होंगे? क्योंकि वो कहता है अपनी जगह तैयार है, क्योंकि परमेश्वर किसी की मृत्यु और हलाकत नहीं चाहता। ये चाहता कि सारे तौबा कर लें, क्षमा, उनको पापों से क्षमा मिल जाए। लेकिन कब होगा? जब हम लोगों को मजबूर करेंगे, जाके बोलेंगे, डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट जीसस विद पीपल। भले लोग बुरा मानने दो, मगर यू आर फुलफिलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन को पूरा करो। लोगों को तो नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने दुनिया के कपड़े पहने हुए। जब दुनिया के कपड़े उतारेंगे, यीशु मसीह को पहनेंगे, तो अब उनको पता लगेगा। फोन करें, नहीं जा सकते फोन करें, टेक्स्ट करें, इनविटेशन दें। जो चर्च का आपको जो टेक्स्ट आता है वो आगे उनको फॉरवर्ड करें। जितने भी आप जानते हैं, जितनों को मैं जानता हूं, मैं फॉरवर्ड करता हूं। मैं एवरी वीक सारों को जितने जो आते हैं हमारे चर्च में, नहीं भी आते हैं, मैं उन सारों को फॉरवर्ड करता हूं। इसलिए नहीं कि वो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो चर्च में आए, लेकिन मुझे मालूम है द डे, एक दिन मेरा जिस्म गिराया जाएगा और मैं यीशु के आगे खड़ा होऊंगा। उस दिन यीशु मसीह ये नहीं कह सकेगा, ऐ मेरे नौकर, ऐ मेरे खादिम, ऐ मेरे दास, मैंने तुझे जिम्मेदारी दी और तूने पूरी नहीं की।
मैं ये तो कहूंगा कि खुदावंद मैंने जो मैं कर सकता था, जो मेरी अक्ल थी या एबिलिटी थी, जितनी मेरा जोर बल था, मैंने उस हिसाब से किया। आगे से अगर रिजेक्ट किया ये इनकी मर्जी, लेकिन मैंने जो हमें काम करने को कहा गया वो आप करो आप। सो डोंट स्टॉप, डोंट लिसन एनी डिमोनिक वॉइसेस। खुदा ने हमें ये काम दिया है और लोगों को बताएं भाई टेबल तैयार हो गई भी है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैंने और आपने दिलेरी से वचन सुनाना है, पूरा वीक लोगों को बोलना है, फोर्स करना है, बताना है, जगह तैयार है, टेबल तैयार है, सही है। सो मे गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, और जितने हमें देख रहे हैं उन सारों के लिए भी शालोम और जय मसीह की खुदावंद आप लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।